चूँकि GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट पिछली 2 दहाइयों से रियासती जम्मू कश्मीर के आवाम में खदमत है। हम रियासत जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में हमने कई मेडिकल कैंप किए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद भी किया है, जबकि हम छोटी यतीम बच्चों की माली मावनत भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज हमने हंदवारा का इंतखाब किया है, क्योंकि तामीर निशात ग्रुप के जो चीफ हैं राजा मोहिद्दीन साहब, उनके इश्तिराक से GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट ने आज हंदवारा का इंतखाब किया है। यहाँ न सिर्फ हम लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जानकारी देंगे, बल्कि जो आम मरीज़ है उनका इलाज मुआवजा और मुफ्त दवाइयाँ भी देंगे। समाज की जो समाजी इदारे हैं उनको इस सिलसिले में काम करना चाहिए और सरकार को भी इसकी कड़ी निगरानी करनी चाहिए, ताकि जो हमारी नौजवान पौध है वो इस नस्ल से बच सके। हम तो पिछले 2 दहाइयों से फार फ्लंग एरियाज में भी कर रहे हैं। गुरेज में हमने 4 बार किया है, राजौरी में हम 3 बार गए हैं, पूंछ भी गए हैं, कारगिल में हमने मेगा इवेंट किया है और ज़्यादातर ट्रस्ट जो हमारा है वो दूर दराज इलाकों में ही होता है। ऐसे और मेडिकल काम है, आने वाले काम पे हम शायद ओडी, हमारे जो नायब सदर खालिद महमूद साहब, ओडी का इंतखाब आज यहीं पे हम ऐलान करेंगे अगला मेडिकल कैंप है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। अमेरिका जैसे स्टेट भी नहीं बच सकी तो रियासत जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं है। ये तो एक वबा है। लोगों को खुद अपने से एहतियात करना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी अपनी तरफ से एहतियात। वॉरियर्स कहाँ बचे? आप देख रहे हैं कई डॉक्टर शहीद हो गए और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी, ये मीडिया में कुछ अनासिर है जो ये गलत प्रोपेगेंडा फैल रहे हैं। वायरस कौन मरा है? डॉक्टर इलाज करते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारे शहीद हो गए बहुत से लोग। ये एक वबा है। जब अमेरिका की नहीं चली तो रियासत जम्मू कश्मीर एक पसमानदा रियासत है, यहाँ की तो बात ही नहीं। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार समझता हूँ अपने भगवान का और अल्लाह ताला का कि मुझे इस मुक़द्दस प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि ये हमारे देश और पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसको लोगों को अवेयरनेस करने के लिए है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस तो है, लेकिन जो साइंस ने इसके ऊपर डेवलपमेंट करके बताया है लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम होंगे तो पता चलेगा कि कोरोना वायरस है। अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना सांस फूल रहा है, ना जुकाम है, ना टेम्परेचर है, फिर भी मुझे शक रहता है कि कहीं मुझे है कि नहीं। तो उन्होंने इस पॉइंट को मुझे थोड़ा सा क्लियर किया कि आजकल जो वायरस है इसमें हम इसको शक की निगाह से देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हमें कोई टेम्परेचर या कोई भी सिम्टम है तो मैं सोचूंगा कि मुझे कोरोना वायरस है, अदरवाइज़ मैं फ्री हूँ। ये ऐसा है कि सारा का सारा कोरोना वायरस जो है हमारे इंसान के कम्युनिटी सारा ये इम्यूनिटी के ऊपर ही डिपेंड है। अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते कि मुझे अपने दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम वो फॉलो अप करेंगे तो इस बीमारी से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारा प्राइमरी यही है कि वी हैव टू बी कॉन्शियस और इसको शक की निगाह से देखना है कि कहीं मुझे भी हो सकता है। इसलिए हमें पूरा सोशल डिस्टेंस जो हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो अप करना है। और इसी के मतलब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि जो ये ट्रस्ट के नाते जो कैंप लगाया गया है, ये मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर साहब जो इश्तियाक साहब आए हैं, इन्होंने इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं और यहाँ किया है कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, सो दैट कि हमारी जो कम्युनिटी है ये इस वायरस से बच जाए और लोगों को आगे नॉलेज देती रहे, ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें और अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बचाएं। हमारे बाबा साहब जो थे ख्वाजा अब्दुल भट्ट और लाला, इसकी आज 5वीं वर्ष है। तो इन्होंने जो अपना काम यहाँ नॉर्थ कश्मीर में शुरू किया था इल्म से, इनके पास किताबें जो थी, किताबों का दुकान था, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर का काम था। यहाँ पर लाहौर से पहुँचता था उन दिनों ज़मींदार अखबार, तो उनकी डीलिंग थी वो अखबारों से पहले से ही। तो उनकी याद में हम आज ये यहाँ मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। ये उनका ही कहना था कि तामीर निशात एक अखबार नहीं है, एक मिशन है। तो हम इस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी
हर गांव तक इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप गरीबों तक पहुंचने। हमने इससे पहले गुरेज में भी 2-3 दिन का कैंप किया है। इनकी वसात से GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तियाक साहब हैं, इनके चेयरमैन, GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन इश्तियाक साहब हैं। इनका बड़ा इसमें रोल है। ये फ्री मेडिसिन वगैरह जो कलेक्ट करके फिर हम गरीब आवाम तक पहुँचाते हैं और इसकी हम बाज़ादा तशहीर करते हैं अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर कि लोग आ जाएँ और इस लाभ का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल जहाँ से हमें ऑफ़र आएगी कि इस इलाके में मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, हम देर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ऑफ़र आनी चाहिए कि किस इलाके में हम मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, कहाँ पर ये अदवायात की ज़रूरत, हम पहुँचाएंगे वहाँ बिल्कुल बेशक।